कार मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के सीरीज़ में आज हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो कौन था वो अंग्रेज? मतलब उस समय लीड कौन कर रहा था ब्रिटिश को? तो थॉमस बेस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था वो थे सर जॉन चाइल्ड। औरंगजेब के टाइम में औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से निकाल दिया था। कर्नाटका युद्ध लड़ा गया था। कर्नाटका युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुइस 14 के टाइम पर। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? तो 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दे दी थी बक्सर के बैटल के बाद। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रज़ा खान को इलाहाबाद की संधि के बाद नियुक्त किया गया था। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे वो थी खासी। रणजीत सिंह किससे संबंधित थे? तो सुकर चकिया मिसल से रणजीत सिंह संबंधित थे। सिख राज व अंतिम राजा कौन थे? तो दलीप सिंह। ठीक है। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद के सदस्य थे। तो ये सदस्य कौन कौन थे? जो 3 परिषद बनी थी, काउंसिल ऑफ 3 बनी थी, इसमें कौन कौन थे? तो सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मॉल्सन, ये 3 लोग इसमें थे। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था वो थे सर आइकूट। सर आइकूट ने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था। भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिनसुरा में था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद इंग्लिश या ब्रिटिश और उसके बाद फ्रांसीसी, यानी कि PDBF। यूरोपियों में से स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी रूप में सबसे अंत में कौन आया था? तो यूरोपियों की तरफ से सबसे अंत में भारत में फ्रांसीसी आए थे। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी ड्यूप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी वो था मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट ने प्रदान की। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ ख़त्म हुआ। अब गवर्नर जनरल का जो टॉपिक है ये आगे हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू होगा। तो आगे इसी तरह के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल। बाय बाय।